हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। इस घड़ी समय प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें प्रदान किया है कि हम प्रभु के वचनों को आप लोगों के साथ शेयर कर सके। आज के दिन, आज के समय में प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 68 अध्याय उसका जो है वो 19 पद, 68 उसका 19 पद कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर हमारा बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। वो भी प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है और हमें लिए चलता है ताकि हम आराम को प्राप्त करें। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर है कि प्रतिदिन हमारा बोझों को उठाने वाला परमेश्वर, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, उन सारी चीजों से हमारा उद्धार करता है जिस बोझ तले हम दबे हुए हैं। मनुष्य आज बहुत सारे बोझ तले दबा हुआ है और ऐसे बोझों में रहकर अपना जीवन को बिता रहा है जिससे वो बहुत भारी है, मानो पीठ में एक बहुत बड़े बोझ को उसने बांध के रखा है, डाल के रखा है और उसको चलने में जो है वो मुश्किल जारी है। लेकिन प्रभु आज का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय उसका 22 पद भी कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। तो क्यों ना अपने बोझों को हम परमेश्वर को दे। हालेलुया। ये घड़ी, ये समय प्रभु चाहता है कि हम अपने बोझों को, अपने वो सारे उस बोझ को, उस कहना चाहिए वो बोझा जो हमने अपनी पीठों पर लाद के रखा, अपने माइंड पे लाद के रखा है, बहुत सारी चिंता, फिकर, अनेक प्रकार की चिंताओं को का बोझ भी हमारे जीवन में है, परंतु प्रभु कहता है मैं अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। इस प्रकार का प्रभु का वचन कहता है। प्रभु कह रहा है कि अपना सारे चीज मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। एक स्त्री के बारे में कहानी हम सुनते हैं। एक स्त्री थी जो अपने घरों में रहकर जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी और रोती रहती थी और वो कहती थी कि हे प्रभु, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना में हमेशा रो रो कर प्रार्थना करती थी और बोलती थी, प्रभु तूने मुझे बहुत बोझ दिया है, मैं बोझ तले दबी हुई हूँ, मैं बोझ तले जो है पूरी रीति से दबी हुई हूँ, है ना, करके वो रोती रहती थी। मेरा बोझ बहुत ही भारी है। उसको ऐसा लगता था उसका बोझ बहुत ही भारी है और उसको ऐसा लग रहा था कि वो बोझ तले दबे हुए है और वो इससे निकलना चाह रही थी और वो बार बार प्रार्थना करी। एक बार परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम क्या करो, जाओ अपने आस पड़ोस में जाओ और वहां जाके जो है वो दूसरे घरों का बोझ को जानो, दूसरे की चिंताओं को सुनो, दूसरों का जो दर्द है उसको सुनो तुम जाकर। ऐसा करके प्रभु ने एक आज्ञा दी, कहना चाहिए, प्रभु ने बोला उसे, और वो जाती है दूसरे घर में। अड़ोसी पड़ोसी, जैसे हमारा मोहल्ला रहता है, वो इसके घर में जो है वो आजू बाजू के पड़ोसी में जो बैठती है और उसका दुखड़ा सुनती है, दुख को सुनती है और वो लोग अपने दुखों को बताते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवन में है। हालेलुया। तो इस प्रकार से वो सुनती है, फिर दूसरे घर जाती, फिर तीसरे घर जाती, इस प्रकार से पूरे घरों में जाकर वो उस बोझ को सुनकर, उस दुखों को सुनकर, उस वेदनाओं को सुनकर जो है वो लौट कर आती है और अपने घर में आकर जो है वो शांत रीति से बैठती है और परमेश्वर के चरणों के निकट जाती है, प्रभु को बोलती है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्य परमेश्वर कि उनके बोझ, मेरे बोझ जो है उनसे हल्के हैं। आज तक मैं जब उनके दर्दों को, उनकी बोझ को, उनकी चिंताओं को नहीं जान रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा ही बोझ बहुत भारी है जो सहने से बाहर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको ऐसी परीक्षाओं में आपको पढ़ने ना देगा जिस परीक्षाओं से आप सामना ना कर सके। उतनी ही परीक्षाओं को देता है जितनी आप सह सके। सहने से बाहर वो किसी भी परीक्षाओं में आपको पढ़ने ना देगा, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो वो जब दूसरे लोगों का देखी, इतने बोझों को, इतनी चिंताओं को, इतने दर्दों को, इतनी वेदनाओं को, तो वो उसको अपना दर्द कम लगने लगा। इसे हमारे जीवन में होता है, हम दूसरे के बोझों को नहीं जानते, दूसरे की चिंताओं को, दूसरे के जीवन में क्या हुआ वो नहीं जानते, परंतु खुद बोलने लगते, हे प्रभु मेरा बोझ कितना है, मेरे जीवन में दुख आता मैं ही हूँ प्रभु, मेरे जीवन में इतना आप दुख लाएंगे, ऐसा करके हम लोग बातचीत करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है
मत्ती रुचित सुसमाचार 11 अध्याय ना, मत्ती रुचित सुसमाचार 11 अध्याय में ही है, 11 अध्याय उसका 28 और 29 पद कहता है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम देने जा रहा हूँ। अपना सारा बोझ, सारी चिंताओं को, सारी फिक्रों को मेरे हवाले कर दो कि मैं तुमको विश्राम दे सकूं। हालेलुया। तो क्या हम अपने बोझों को, अपनी चिंताओं को, अपने परिश्रम का जो बोझ हम महसूस करें, क्या हम परमेश्वर को दे रहे हैं? प्रभु चाहता है कि हम अपने परिश्रम को, अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी सारी फिक्रों को, जिस बोझ को हम लादे हुए अपनी पीठों पर, अपने कांधों पर, उसको परमेश्वर को दे। प्रभु स्वयं कह रहा है कि मत्ती 11:28-29 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र हूं और मैं कैसा मन में दीन हूं, और मुझसे तुम अपने सीख कर तुम जान पाओगे। हालेलुया। मेरे बोझों को जो बहुत हल्का, उसको लेने की जरूरत है। तुम्हारा भारी बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। ये क्या ही महान बात होगी कि कोई बोले कि मैं हल्का बोझ को रखा हुआ, तुम ले लो इसको, और तुम्हारा भारी का जो बड़ा सा बोझ है उसको मुझे दे दो। हम तत्काल देने चाहेंगे कि हाँ, हमारा बड़ा भारी बोझ को आप ले लीजिए, आपके हल्के बोझों को मैं ले लूं। हालेलुया। ऐसा सब करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, अपना बोझ स्वयं हमको उठाने की जरूरत है परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु स्वयं कह रहा है कि मैं ताकत और बल देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारी सहायता करने वाला परमेश्वर। इधर उधर मत ताको, इधर सहायता मत लो, उधर सहायता ना लो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए मैं हाजिर हूँ। मत डरो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे सबको प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत काम करूंगा। ऐसा परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। लेकिन हमको तो दूसरे लोगों की सहायता की जरूरत है। हम तो दूसरे लोगों को देखते हैं, यहाँ से सहायता मिल सकती, वहां से सहायता मिल सकती, ये मेरी सहायता कर सकता, वो मेरी सहायता कर सकता। ये दुनियादारी में हम लोग रहते हैं, इससे वो चीजों को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त करते, और फिर रोना लेकर बैठ जाते कि मेरा बोझ बहुत भारी है, मेरा बोझ सहने से बाहर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचनों को देखने से हमको लगता है कि ऐसा कोई भी बोझ हम नहीं लादे हुए हैं जो सहने से बाहर हो। हम सह सकते हैं। हालेलुया। इतने ही बोझ, इतनी परीक्षाओं को परमेश्वर हमें देता है कि हम उससे सीखें। हमारा विश्वास परखा जाता है ताकि हम और अच्छे खरे निकले। हालेलुया। हमारा विश्वास की परख कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। अय्यूब की परीक्षाओं को देखिए, कैसी परीक्षाएं उसके जीवन में आई और परख में खरा निकला। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में, अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई। उसको अपने इकलौते बेटे को जो है वो इसहाक को, इकलौता मैंने अब कह रहा है सारा की तरह से जो प्रतिज्ञा का पुत्र था तो वो तो इसहाक ही था, तो उसको जो परमेश्वर ने जब बुढ़ापे की अवस्था में जब बच्चा हुआ, उसको परमेश्वर ने बोला कि इसको बलि कर दो। हालेलुया। मोरिया पर्वत पर बलिदान कर दो। उसके जीवन में बड़ी परीक्षा थी, इतनी बड़ी परीक्षाओं के इतने बड़े भारी बोझ के तले वो दबा हुआ था, लेकिन फिर भी सारा भरोसा उसने परमेश्वर पर दिया और बोला कि ठीक है, परमेश्वर के सिवा मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को उसने सबसे पहला महत्व दिया और वो जीता। उस परीक्षाओं में जो है वो उसका विश्वास रखा गया और विश्वास में वो खरा निकला। हालेलुया। ऐसे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि हम जब परखे जाते हैं, हम कई बार हार जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में हम निपुण नहीं हो पाते, खरे नहीं निकल पा सकते। जिस प्रकार से आप सोना देखे होंगे, सोना को भट्टियों में ताया जाता है, भट्टियां आग में एकदम गलाया जाता ताकि वो और कुंदन बन सके। हालेलुया। और इसी प्रकार से चांदी को भी जो है वो मतलब जलाया जाता ताकि उसकी अशुद्धियां जो है वो निकल सके। तो कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जिसको हम बोझ सोचते हैं, वो परीक्षाएं आती है जो हमारे विश्वास की परख के लिए होती है, और विश्वास के द्वारा हम परखे जाते हैं और कई बार हम फेल होते हैं। लेकिन आज परमेश्वर बोल रहा है कि तुम फेल नहीं होगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी इन परीक्षाओं में तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर बनूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाथों को पकड़कर चलने वाला परमेश्वर बनूंगा, तुम्हारे संग साथ रहूंगा, तुम्हारा आना तुम्हारे जाने में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। ना दाहिने मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, परंतु उसी ओर चलो जहां से आवाज आ रही है, जिधर तुमको जाने का जरूरत है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया। तो क्यों ना अपने सारे बोझों को हम परमेश्वर को दे दे। हालेलुया। क्योंकि यदि हम आसपास के क्षेत्र में देखेंगे, आसपास के लोगों के जीवन में देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो उनका बोझ शायद हमसे ज्यादा भारी हो। हालेलुया। लेकिन हमको उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ प्रभु, हमारा बोझ प्रभु तूने बहुत ही कम रखा है। हालेलुया। एक व्यक्ति की कहानी मुझे याद आती है। जैसे बोझ, हम क्रूस को देख सकते, क्रूस हमारा बोझ को दिखाता है, एक परिश्रम को दिखाता है कि प्रत्येक लोगों को अपना क्रूस लेकर चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस लेकर चला। हालेलुया। तो हम सोचते कि एक व्यक्ति, कहानी के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मैंने सुना है। वो एक व्यक्ति था जो एक रूम में जाता है, मानो सोचो एक स्थान था जहाँ पे बहुत सारे क्रूस रखे हुए थे, क्रॉस है ना, लकड़ी का क्रॉस रखा हुआ था, बहुत बड़े बड़े क्रॉस थे, छोटे क्रॉस थे, मीडियम साइज के थे, सब
सब तरह के क्रॉस उसके रखे हुए थे उस रूम में। उसको बोला गया कि तुम्हारा क्रॉस जो है, क्रूस जो है वो रखा है तुम्हारे नाम का, तुम उसको उठा लो। तो वो देखता है कि मेरा क्रूज जो है थोड़ा मीडियम साइज का है और वहाँ छोटे क्रूज भी रखे हुए हैं और बड़े क्रूज रखे हुए हैं, तो मैं इतने भारी क्रूज को तो नहीं उठाऊंगा, मेरा मीडियम साइज का जो क्रूज है उसको भी, वो भी मुझे भारी जान पड़ता है, तो मैं छोटे क्रूज को लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये क्रूज को लेकर सबको चलने की जरूरत है। सब अपना अपना क्रूज को उठाकर जो है वो, जो जिसका नाम लिखा था वो चल रहे थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति ने जो है दूसरे का क्रूज जो है वो छोटा क्रूज को उठाकर चलना आरंभ किया और चला गया, तो चलता गया। उसको बहुत ईजी लग रहा था, उसको बहुत आसान लग रहा था वो क्रूज को पकड़ना, और वो चलता गया और रास्ते में चलते गए, उबड़ खाबड़ रास्ते आए, लेकिन एक बीच में एक बड़ी खाई आई। हालेलुया। वो बोला ये जा रहा था कि उस खाई में अपने क्रूज को जो है रख दीजिए और आप उस खाई के जो है वो पार हो जाएंगे। हालेलुया। यही ट्रिक था, यही था जाने में। सबने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, अपने क्रूज को वो रखे उस खाई के पास, और उनका जो है वो क्रूज जो है वो उस खाई के पूरा आर पार हो गया, और वो क्रूज से चलते हुए जो है वो पार हो गए प्रत्येक लोग। लेकिन ये व्यक्ति ने किसी दूसरे का क्रूज उठा लिया था, ये तो छोटा क्रूज था, और जब क्रूज को रखा उस खाई में, तो वो जो है वो क्रूज गिर गया, क्योंकि वो उसके लंबाई चौड़ाई का नहीं था, वो छोटा था, और वो वहां नहीं समाया, और वो पछता के रह गया, वो भी यही रह गया। हालेलुया। वो उस पार नहीं जा पाया जहां मिराज थी, जहां मंजिल थी, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। कहने का तात्पर्य ये है प्रियो, कई बार हम लोग को लगता है कि हम दूसरे का बोझ को ले, ये बोझ या ये जो चीजें है वो छोटी लग रही है, हम इसको लेना है, हमारा बोझ बहुत भारी है, इसको हम कोई दूसरा ले ले तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मनुष्य का सोचता है। लेकिन आप इस कहानी से हमको शिक्षा लेने की जरूरत है। हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोझ रखा गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक चीजों को रखा गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक परीक्षाओं को रखा गया, और उसको पार करके ही उसको जो है मंजिल जो है वो पाना है। हालेलुया। तो प्रभु करना, धन्यवाद करना है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का बोझ है, आपको धन्यवाद देना है। किसी प्रकार की परेशानियां चल रही है, किसी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, प्रभु सब प्रकार का तोड़ प्रभु के वचनों में दिया गया है। यदि आप बीमार है, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। यदि आप बोझ में है, प्रभु ने बोला अपना सारा बोझ मुझे दे दो, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने के लिए परमेश्वर तैयार। चिंता करने वाले के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता करने वाले अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। चिंता करके तुम अपने आयु को ना बढ़ा सकते, ना अपने बाल को काला और उजला कर सकते हो। अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। चिड़ियों को देखो, ना बोती है, ना काटती, ना खत्म में बटोरती, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तुम्हें खिलाएगा। तुम अपने भोजन के लिए भी चिंता मत करो, तुम अपने वस्त्र के लिए चिंता ना करो, तुम रहने के लिए चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारा आड़ा ढालू, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारे घर को बनाऊंगा। हालेलुया। पहले तुम परमेश्वर का घर बनाओ, तो परमेश्वर तुम्हारे घर को बनाएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमको परमेश्वर ने सब कुछ प्रदान कर चुका है। शायद हम योग्य भी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि योग्य नहीं है, फिर भी हमें वो चीज मिली है जिस चीजों के जो है वो हम हकदार भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें वो भी चीजों को देने के लिए रेडी है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर मांग नहीं रहा है कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुझे ये दूंगा। परमेश्वर सेत में फ्री में हमें दे रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी में लिखा, अहो प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया नहीं हो वो भी ले, वो भी बिना मोल ले। हालेलुया। तो हमें लेने की जरूरत है। हालेलुया। तो वो आशीषों को, वो बरकतों को, वो सामर्थ को, वो अधिकारों को, वो चंगाई को, वो शिफा को, सबको हमको प्राप्त करना है। यहाँ तक कि पापी मनुष्य जो कोई भी पाप अपराध किया हो, गुनाह किया हो, लेकिन यदि अपने पापों को मान लेता है, वो क्षमा करने के लिए परमेश्वर उसको क्षमा करने में सामर्थी है। हालेलुया। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लकवे के रोगी के जीवन में देखिए, लकवे का रोग उसको पाप की वजह से था। प्रभु यीशु ने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो फिर उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा कि जा अपनी खाट उठा चल फिर, चलने फिरने लगा, उसके पाप क्षमा हो गए। मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार, यहाँ तक कि पापी मनुष्य भी परमेश्वर के राज्य में आ सकता है यदि वो गुनाहों को छोड़ दे, वो पापों को छोड़ दे। तब ऐसी बात नहीं है कि हम गुनाह करते रहे और प्रभु का वचन बोले कि प्रभु तो क्षमा करने वाला परमेश्वर, प्रभु ने इस गुनाह के लिए क्षमा कर दिया है। ये नहीं है। हम जब पाप को छोड़कर जब आते हैं, पश्चाताप कर आते हैं, सारे पाप सारे गुनाह जो हमने किया, अब हम अंगीकार कर चुके कि हमने पापी, हम गलत थे, हमने पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया, और अब हम आ रहे प्रभु पर। तो सब कुछ छोड़कर जब हम नई सृष्टि से आते हैं, तब प्रभु का वचन कहता है तो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, अब नए सिरे से जो है वो अपना कार्य जो है वो आरंभ करो। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो हम जानते हैं कि प्रभु कितनी अच्छी बातों को लेकर भजन की किताब 68 अध्याय उसका 19 पद, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है। हालेलुया।
वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। तो सचमुच में प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता। आज आप भले चंगे स्वस्थ पाए जा रहे हैं। हालेलुया। आपका सारा बोझ को प्रभु ने उठा लिया। आपने लड़ाई नहीं की। हालेलुया। कई प्रकार की शैतानिक युद्ध आत्मिक रीति से आपके जीवन में आए, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। हालेलुया। आप स्वस्थ होकर आज जीवित अवस्था में पाए जा रहे हैं। हालेलुया। तमाम प्रकार की परेशानियां शायद आप बोझ को महसूस कर रहे थे, आप थोड़े हल्के महसूस कर रहे होंगे। हालेलुया। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि विजय को परमेश्वर ने दिया, आपकी युद्धों को परमेश्वर ने जीत लिया आपके बिना बोले, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले खुदा को मालूम है तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। हम चिंता कर करके बैठे रहते हैं, प्रभु को मालूम नहीं है, प्रभु नहीं जानता, प्रभु सुनता नहीं है, प्रभु नहीं कर रहा, प्रभु ये नहीं कर रहा, प्रभु वो नहीं कर रहा। कई प्रकार की कंप्लेन्स हमारे अंदर रहती है, कई प्रकार की कंप्लेन्स को हम करते रहते हैं, दिन भर करते रहते हैं। हालेलुया। जब हमको याद आता तब हम कहते हैं कि हम ही ऐसे मिले हैं क्या। हालेलुया। हम इतनी प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना है। क्या कारण है? इसलिए क्योंकि प्रभु कुछ अच्छी चीजों को आपको देने जा रहा है। यही सोच के आप तसल्ली को बना लीजिए कि प्रभु ने मेरे लिए अच्छी भविष्य को सोच के रखा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी 29:11 कहता है कि तेरे लिए जो परमेश्वर ने योजना बना के रखी वो हानि की निवरण कुशल के अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्यों ना परमेश्वर पर आशा लगाए रहे और ये सोच कर कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई, वो कल्याण की है, वो भली है, वो लाभ की है। हालेलुया। हमारी हानि के लिए प्रभु कभी योजना नहीं बनाया, हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए सब कुछ किया। उसने अपने आप को दे दिया, और क्या चाहिए? कौन आप क्या देगा आपको? और अपना सब कुछ दे दिया प्रभु ने। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? हालेलुया। ऐसी दशा में जब हम पापी थे, ऐसे दशा में प्रभु ने ये चूज किया कि मैं इनके लिए मरूंगा, क्योंकि मेरे मरने के द्वारा ये जीवन पाए। हालेलुया। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती कि इसने किस रीति से हमारे बोझों को उठाया। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो, यदि आप किसी भी बोझ तले दबे हुए हैं, किसी प्रकार का कार्य का प्रेशर आपको है, परिश्रम कर रहे हैं, फल उतने नहीं मिल रहे हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम रोते हुए बोओगे परंतु आनंद और जय जयकार करते हुए लौने पाओगे। वो बोझ पुलिया लिए हुए जय जयकार करोगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चिंता करने वाले के विषय लेकर अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, अपने एक भी चिंता मत करो, तुम्हारे ध्यान रखने वाला परमेश्वर मैं हूँ। तुम्हारे यदि खाने पीने की कमी है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, इसकी चिंता मत करो। हालेलुया। अन्य जातियों इस बात की खोज में रहती, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हें इन सब भली वस्तु की घटी है। यदि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, प्रभु से मांगिए, प्रभु उन चीजों को भी आपको प्रदान करेगा, आपको भूखों मरने जो है वो नहीं देगा। इतना हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। विश्वास के बीजों को हमको बोने की जरूरत है। हालेलुया। वो सिंहों के बच्चे भूखे रह सकते, परंतु यहोवा के खोजियों को प्रभु किसी भी रीति से भूखा नहीं रखेगा, प्रभु का वचन कहता है प्रियो। इसलिए आप भूख और प्यास और इसका भी चिंता मत करो, आपका वस्त्र की भी चिंता ना करो। जब हम घास को देखते हैं, वो कितनी सुंदर हरे वस्त्र को पहने रहते हैं ना, तो उसको जब पहना सकता है परमेश्वर, तो आपको क्यों ना पहनाएगा। अच्छी अच्छी वस्तुओं से प्रभु का वचन कहता है तुमको उत्तम उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करेगा। हम विश्वास की आंखों से पहले देखना सीखे, तब हम इन सारी चीजों को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे कि हम सारी वस्तुओं के अधिकारी होंगे। उसने सारा अधिकार, अपना सारा अधिकार हमें सौंप दिया, और क्या चाहिए हमें। हालेलुया। तो प्रियो, जिस प्रकार से आज का वचन कहता प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझों को उठाता है, तो निश्चय उसने हमारे बोझों को आज भी उठाया है और प्रतिदिन उठाएगा, क्योंकि उसका वचन सत्य है, अटल है, वो कभी भी टलने का नहीं है। इसलिए प्रियो, हमको समझना है कि हमने अपना, यदि आपको लगता है कि हम बोझ तले दबे हुए हैं, तो अपना सारा बोझ प्रभु को दे दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार आप लोगों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष है। आइए हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो आज अपने आप को बहुत ही बोझ महसूस कर रहे हैं, मन भारी महसूस हो रहा है, वो चिंता के कारण बीपी हाई है। हालेलुया। कई बीमारियों के कारण निराश बैठे हुए, आशा छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ आशा है, मेरे पास तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा, तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे कल्पना से परे हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजनाओं को, कुछ बातों को जो है वो रखता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। दाऊद बड़ी विश्वास के साथ बोलता था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ। हमको यही विश्वास करना है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने मेरे बोझों को
उठा लिया है, अब मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा बोझ को उठाने वाला मेरे पास है। हालेलुया। तो कितना अच्छा और भला होगा वो कि जो कोई हमारे पास बोझ को उठाने वाला हो। हम भी जब बैग लेके चलते हैं, कब चलते हैं, कोई बैग उठाने वाला हो, हमको कितना आराम मिलता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर, अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, सब परिश्रम करने वाले, सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, अर्थात यीशु पास आओ, वो तुम्हें आनंद शांति देगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों की निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते, महिमा और आदर प्रशंसा आपकी करते हैं। प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर आज का दिन देखने को दिया, नई सुबह दी प्रभु, रात्रि भर स्वस्थ सुरक्षित रखा, अपने दूतों की नियुक्तियां की प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। कि वो हमारी रक्षा कर सके, अंधकार की शक्तियां और शैतान की योजनाएं नहीं प्रभु, कई प्रकार के तीर, जलते तीरों को छोड़ा होगा, परंतु प्रभु कोई नुकसान हमें नहीं हुआ। प्रभु आज हम भले चंगे स्वस्थ होकर एक नए दिन में प्रभु जीवित है। प्रभु इस नए दिन में प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जिस प्रकार आपका वचन आज के दिन बताता है मेरे परमेश्वर, भजन की किताब 68:19 प्रभु धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझों को उठाता। नीचे प्रभु आप बोझों को उठाने वाले परमेश्वर, इस बात के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बोझों को उठाते हैं मेरे परमेश्वर और हमें आराम देते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। आपने प्रभु अपने जीवन को दिया ताकि हम प्रभु आपने प्रभु मौत को गले लगाया ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। प्रभु आप सताए गए प्रभु ताकि हम आराम और शांति को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, उन सारी चीजों के लिए, उन सारे भलाइयों के लिए प्रभु जो आज आपने हम सब लोगों के लिए किया प्रभु, उन सारे सब बातों के लिए प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य परमेश्वर, आप योग्य परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को प्रभु परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस योग्य है प्रभु कि हम आपके नामों को ऊंचा उठाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार आज का वचन कहता है प्रभु, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग प्रभु की आज सुधी लीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वादा है प्रभु, आपका वचन है प्रभु कि मैं उन्हें आराम दूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप विश्राम दीजिए प्रभु, जो आज बड़े मन का भारी बोझ उनको लग रहा है प्रभु, बड़ी चिंता, उनको समझ नहीं आ रहा प्रभु कि क्या करना है, कुछ ऐसी चिंताएं उनको खाई जा रही है परमेश्वर, वो प्रभु डिसाइड नहीं कर पा रहे प्रभु, वो फैसला नहीं कर पा रहे प्रभु कि वो क्या करे प्रभु, कैसा कदम उठाए, कहाँ जाना, किस रास्ते पे जाना। प्रभु आप उनके मार्गदर्शक बने प्रभु, आप उन्हें बताएं प्रभु कि क्या मार्ग चुनना है मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु, उसके माइंड से प्रभु, उनके विचारों में जितनी प्रकार की उथल पुथल मचली प्रभु, उथल पुथल को शांत कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, एक एक विचारों के तीर प्रभु, कई बार शैतान के द्वारा भी नेगेटिव विचार के तीर छोड़े जा रहे प्रभु, सारे नेगेटिव विचारों को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और आपकी योजनाओं को प्रभु उनके लिए खोलती हूँ मैं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती एक एक लोगों के जॉब के लिए प्रभु, एक एक लोगों की बिजनेस के लिए प्रभु परमेश्वर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी अपने हाथों की कार्य परमेश्वर जो कर रहे प्रभु, कई बार हानि को प्रभु उठा रहे प्रभु, परंतु आज के बाद उनकी हानि प्रभु खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हाथों के कार्य आशीष होने पाए प्रभु, और आपके लिए प्रभु परमेश्वर वो प्रभु मुट्ठी खोलने पाए, और भी सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर, कई लोगों के लिए प्रभु मदद के लिए प्रभु हाथ बढ़ाने पाए प्रभु। ऐसे हाथों के कार्य को आशीष कीजिए प्रभु कि वो देने वाले बन सके प्रभु, मैं दुआ करती प्रभु, क्योंकि इन हाथों की विधवाओं की और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना प्रभु बहुत जरूरत है प्रभु। हम सीखे प्रभु परमेश्वर, लोग भी सीखने पर उनके हृदय में प्रभु कार्य कर, उनके हृदय में प्रभु इन बातों को डाल मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करती, जो बीमार है प्रभु परमेश्वर, दुर्बलताओं में है, कमजोरियों में है प्रभु, उनकी कमजोरी दुर्बलताओं को दूर कीजिए, ताकत और बल सामर्थ दीजिए प्रभु। जो बीमार है प्रभु परमेश्वर, बीमारी की बिस्तरों में है प्रभु, उसकी रोगशैया को ठीक कर, उलट पुलट कर ठीक कर मेरे परमेश्वर, और उन्हें खड़ा कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो चलने में समर्थ है प्रभु, उनके टखनों में बल दे प्रभु, उनके पैरों में बल दे प्रभु परमेश्वर, ताकि वो खड़े हो सके प्रभु। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा प्रभु जो शरीर में प्रभु वो महसूस करे प्रभु, सारी दर्द सारी पीड़ा को मैं जाने की आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, एक एक कैंसर को डांटती हूँ प्रभु, एक एक कैंसर को प्रभु चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ प्रभु परमेश्वर को, कि आपने अपने पीठों पर कोड़े की मार सही, ताकि हर एक बीमारी से प्रभु लोग चंगाई को प्राप्त करें। आज लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, चाहे वो कैंसर हो प्रभु, चाहे वो एड्स हो प्रभु, चाहे वो ब्लड का प्रभु परमेश्वर इन्फेक्शन हो प्रभु, चाहे ब्लड कैंसर हो प्रभु परमेश्वर, चाहे छाती का इन्फेक्शन हो प्रभु परमेश्वर, चाहे कोई भी इन्फेक्शन क्यों ना हो प्रभु, सारे इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम में। चाहे वो माइग्रेन हो प्रभु, चाहे ग्वाइटर हो प्रभु, चाहे अल्सर हो प्रभु परमेश्वर, चाहे अपेंडिक्स हो प्रभु, चाहे वो रसौलिया हो प्रभु, चाहे वो यूट्रस का फाइब्राइड हो प्रभु परमेश्वर, सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए हैं ताकि लोग चंगाई को प्राप्त करें। ये वचन बताता है, ये वचन को हम प्रोक्लेम करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो ऐसी बीमारियों से होकर
बीमार ग्रस्त है मेरे परमेश्वर चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाए मेरे प्रभु। आज ये सच्चाई है प्रभु कि आपने अपने पीठों पर इसलिए नहीं मार खाई कि प्रभु आपको बस मारा गया, उसके पीछे योजना है प्रभु कि लोग चंगे हो, और आज चंगे हो रहे प्रभु। हम विश्वास करते हैं लोग चंगे हो रहे हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इसी बात के कारण प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। बहुत सारे लोगों के चेहरे में बहुत मस्से हो रहे प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु सारे मस्से गायब हो जाए यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं कि कानों का मवाद चंगा हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। एक एक कानों का दर्द, एक एक आंखों का दर्द, दांतों का दर्द, सब यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। हालेलुया। बहुत सारे लोग बॉडी में स्वेलिंग को महसूस करे, सारी स्वेलिंग चली जाए यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जो फाइलेरिया है प्रभु यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ कि आंतों का जो बीमारी है प्रभु यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। एक एक गैस एसिडिटी के यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक फीवर, एक एक कफ, एक कोल्ड यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक बीमारियां प्रभु परमेश्वर शायद मैं मुंह से बोल भी ना पाऊं प्रभु है, लेकिन हर एक बीमारी जो इस संसार में पाई जाती प्रभु, सारी बीमारियों के ऊपर प्रभु आपने जय दिया प्रभु। एक एक पाइल्स यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक प्रभु पेट का फूलना यीशु के नाम में, एक एक जलंधर रोग यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर एक एक पथरी शरीर से बाहर आउट हो जाए यीशु के नाम में, चाहे वो किसी गॉल ब्लैडर में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे जहां भी प्रभु परमेश्वर पथरी पाई जा रही यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। आपके नाम में प्रभु प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं दुआ करती मेरे परमेश्वर। हालेलुया। एक एक प्रभु लोग प्रभु परमेश्वर जो मृत्यु की ओर बढ़े चले जा रहे, परंतु आप प्रभु ने प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु, उनमें जीवन डालिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जिसके नाम को डॉक्टर ने काट दिया और घर जाने के लिए बोल दिया कि अब तुम्हारा जीवन नहीं है, अब तुम जितने दिन के थोड़े दिनों के मेहमान हो, ऐसा कुछ बोला है प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे इस बात के कारण निराश है प्रभु परमेश्वर, परंतु उनकी निराशा चली जाओ। आप प्रभु ने आशा दीजिए प्रभु और जीवन दीजिए। हिचकिया के जीवन में अपने 15 वर्ष जोड़े, ऐसे प्रभु इनके जीवन में वर्षों को दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आश्चर्यजनक तरीके से प्रभु जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि आप जीवन देने वाले जीवन दाता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। एक एक बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने के लिए प्रभु और सफल होने के लिए प्रभु आप उन्हें प्रदान कीजिए परमेश्वर। और प्रभु एक एक रोगों को प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर, स्वस्थ करिए, अपने आड़ ढाल में छिपा कर रखे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जवानों के लिए प्रभु जो गलत मार्गों में प्रभु भटक जाते हैं, यही वो समय है प्रभु, यह उम्र है प्रभु कि वो जल्दी से बहकाव में आते हैं प्रभु, शैतान के बहकाव में फुसलाव में आकर प्रभु गलत मार्गों को चुनते प्रभु। उनकी समझ बुद्धि प्रभु उस समय कार्य नहीं करती प्रभु, उनको वही सही लगता प्रभु, परंतु उस समझ बुद्धि को प्रभु आप प्रदान कीजिए प्रभु, सही फैसला वो ले सके, सही रास्ते पर आ सके प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक गलत मार्ग में रहने वाले जवान प्रभु जो वापस लौटने आपकी बुलाहट को सुनने पाए प्रभु, सच्चाई को जानने के लिए प्रभु उनकी आंखों को खोलिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपका अनुग्रह आपके आशीषों को देती प्रभु। एक एक बच्चे प्रभु जो पढ़ाई करने बाहर गए प्रभु, सारी को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हो प्रभु। जिस उद्देश्य से गए प्रभु उद्देश्य पूरा हो प्रभु, सफल हो प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर उन पर प्रभु आप ध्यान रखिए प्रभु परमेश्वर, का ख्याल रखिए, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस संसार में पाए जाने वाले एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि गरीब लाचारों को और विधवाओं की सुधि आप लीजिए मेरे परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा करिए, उनकी घटी कमियों को प्रभु आप पूरा करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, परंतु सब कुछ प्रदान करने वाले परमेश्वर आप प्रभु। आपने एलिया को प्रभु कौओं के द्वारा रोटी प्रदान की, ऐसे प्रभु कई लोग भोजन की घट्टी में है प्रभु, आप उन्हें भोजन प्रदान कीजिए प्रभु। आज प्रतिदिन की रोटी आप उन्हें प्रदान कीजिए, क्योंकि आप मन्ना बरसाने वाले परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे जंगलों में प्रभु जब कुछ भी ना रहे प्रभु, ऐसे जगह में प्रभु आप मन्ना बरसा सकते हैं, आप ऐसे लोगों का सुधि ले सकते हैं प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थनाएं द्वारों को खोलती है, परिस्थितियों को बदलती है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु सब कुछ हो सकता है प्रभु। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। एक एक लोग जो आज कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करे, चाहे वो कोई भी रोगों के बोल के या किसी प्रकार की आवश्यकताओं को प्रभु बोलकर उसकी पूरी हो प्रभु, सुनकर प्रभु आप पूरा करे प्रभु। चाहे वो जमीन जायदाद का केस हो प्रभु खत्म होने पाए यीशु के नाम में, चाहे वो कुछ घर बनाना चाह रहे प्रभु, जमीन खरीदना चाह रहे, उनके मुरादें पूरी हो प्रभु। आप सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कीजिए प्रभु। प्रार्थना करती है प्रभु। आपने एक एक प्रार्थना को सुना प्रभु परमेश्वर, आज की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया प्रभु। एक एक बोझ से दबे हुए लोगों को बोझ से आजाद किया प्रभु। इस आजादी के लिए प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ। आपने स्वतंत्र किया प्रभु लोगों को लिए धन्यवाद प्रभु। इससे एक एक दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को भी प्रभु आपने आजाद कर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से मिलते हैं हम।